हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं अपने सभी 10th वालों को जिनका 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। बधाई इसलिए कि आपको 12th वालों की तरह लटकना नहीं पड़ा। आपके लिए ये खुशनसीबी थी कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं टाइमली ख़त्म हो गए, वरना आपको भी लास्ट तक लटकना पड़ता। तो बच्चों, अभी सबसे मेन प्रॉब्लम जो मेरे सामने आ रहा है, जो कई सारे 10th के बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कि स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें। तो आज मैं इसी पे ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग अपना माइंड सेट करें कि हमें आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें बता दूं। पहला, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। लेकिन फिर भी जितने भी लोग ये देख रहे हैं उसमें से हो सकता है 4-5% बच्चों को अब भी जवाब ना मिले। उसके पीछे रीज़न देखिए क्या होता है। इस दुनिया में परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं। किसी की हो सकता है घर की परिस्थिति कुछ और हो, मन की परिस्थिति कुछ और हो, दिमाग की परिस्थिति कुछ और हो, नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि उसको अपनी बात का जवाब ना मिले। तो कोई परेशानी नहीं है, आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे बात कर सकते हैं मुझसे। मैं आपसे 1 to 1 बात करूँगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी उसका जो लिंक है वो मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको छोड़नी है वीडियो तो आप अभी छोड़ दें, लेकिन अगर आपको देखनी है और समझना है कि हमें 10th का सिलेक्शन करना कैसे है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अगर मेरे चैनल में सबसे पहली बार आए हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे जो भी मेरी वीडियोस आएंगी, अपडेट्स, वो सब आपको मिलती रहें। मैं आपकी ऐसे ही पढ़ाई में मदद करता रहूं और आपके जो भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए उनका सॉल्यूशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे हमको अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है 10th के बाद। तो बच्चों, अब हमें इसे समझने के लिए कि हम स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा माइंड गेम क्या होता है। आप समझ रहे होंगे मैं माइंड गेम से क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ है हमने अपने दिमाग में सोची तो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ तो होगा। मान लीजिए मैंने सोचा बरेली, तो बरेली मैंने कभी देखा होगा कहीं फ़ोटोज़ में या असली में जाकर, तभी तो मेरे दिमाग में वो बरेली नाम आया ना। मैंने कहा घूमने जाना है नैनीताल, तो नैनीताल मैंने देखा होगा, तभी मेरे दिमाग में आया कि नैनीताल जाना है। तो बच्चों, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि जब तक हम ये माइंड गेम नहीं समझेंगे कि वो चीज़ हमारे दिमाग में आई कैसे है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। आप धीरे धीरे इस बात को समझना शुरू कर देंगे, आप सुनते रहिए बस। देखिए, पहले मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा या उन एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग दुनिया स्ट्रीम का सिलेक्शन करती है। इन जनरल, मैं फिर जनरल हो रहा हूँ यहाँ पर, मतलब ऐसे ही ज़्यादातर लोग स्ट्रीम का सिलेक्शन अपना करते हैं। तो सबसे पहला जो मतलब लोगों के अंदर गलत फहमी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो 70 to 80% बच्चे अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड है लोगों के दिमाग में। वो क्या, अगर मेरी 80% प्लस आई तो मैं साइंस के लिए बना हूँ, मेरी 60 to 80% आई तो भैया मैं मीडियम बच्चा हूँ, कॉमर्स के लिए बना हूँ, और अगर मेरी 60% से नीचे आई तो मैं तो बिल्कुल 3rd ग्रेड बच्चा हूँ, तो मैं आर्ट्स के लिए बना हूँ। बच्चों, ये सोच, ये मानसिकता बिल्कुल गलत है। तीनों ही स्ट्रीम का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है, इसके लिए मैं तीनों ही स्ट्रीम से पढ़ के आप क्या बन सकते हैं उन पे, तीनों पे अलग अलग वीडियोस बना रहा हूं। आप उनको जाके 1 वीक के अंदर चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि हम बचपन से ही अपने पेरेंट्स से सुनते हुए आ रहे होते हैं, हमारे पापा मम्मी कह रहे होते हैं कि बच्चा तो हमारा डॉक्टर बनेगा। तो जब ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि अरे हमें तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे में सच में वो टैलेंट है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम शायद बचपन से ऐसा सुनते हुए आए हैं इसलिए हम बनना चाहते हैं। क्योंकि ये डिसीजन लेने का टाइम अभी है। अगर आपने एक बार ले लिया
कॉमर्स ले लिया मान लो, डॉक्टर बन पाओगे फिर? नहीं ना। साइंस ले ली, फिर आप कर पाओगे कोई अकाउंटिंग का कोर्स? नहीं ना। और कर भी पाओगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर वही पढ़ना पड़ेगा जीरो से। तो अभी से क्यों ना हम इस चीज़ को सोचना शुरू कर दें। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन से हम सुन रहे हैं पेरेंट्स से इसलिए हमको लेना है, लेकिन हमारा मन कुछ और है। तो इसको एनालाइज करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो मत करिए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि उनके डिसीजंस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, आप खुद एनालाइज ही ना कर पा रहे हो, लेकिन इस बात को सोचिए जरूर। थर्ड पॉइंट, आपने किसी स्ट्रीम से निकलकर उसी स्ट्रीम में उस बंदे को बहुत कुछ बना हुआ देख लिया अपने जीवन में। आपने देखा तो आपको पता चला कि यार उसने तो बड़ी तरक्की हासिल कर ली अपनी ज़िंदगी में। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा है आपके आसपास रहता है घर के, उसने आर्ट्स ली थी, आर्ट्स लेकर वो डीएम बन गया, आईएएस की तैयारी करी, निकल गया आईएएस, डीएम बन गया, और जो है कहीं का डीएम है, सपोज जयपुर का डीएम है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि आपको समझना है कि नहीं भैया मैं भी जो है आईएएस करूँगा, मैं भी आर्ट्स लूँगा। तो किसी भी सफल आदमी को देखकर अपने सपने बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसी को देखकर स्ट्रीम लेना कि मैं वैसा ही बनूंगा, नहीं। आप अपने टैलेंट को पहचानिए। हो सकता है आपका टैलेंट प्रधानमंत्री बनने का हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पॉइंट समझ रहे हैं? तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, और आपके अंदर उसके लिए क्वालिटी क्या है। पता चला क्वालिटी है आपके अंदर कुछ और आप बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और, किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर। तो इस तरीके से भी ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि लिया करते हैं। जैसे मैं आपको अपने एक बच्चे का एग्जाम्पल दूं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आप बच्चे समझते नहीं हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा, अभी काउंसिल कर रहा था मैं उसे, है ना, अभी लॉकडाउन से पहले, तो उससे बात हो रही थी। मैंने कहा बेटा तू क्या लेगा, क्या सोचा तूने, कॉमर्स, साइंस, आर्ट क्या लेगा? बोला सर मैं तो जो है मुझे बनना पायलट। तो स्ट्रीम की बात तो बाद में हो गई, पहले उसने बोला भैया मेरे को बनना है पायलट, वैसे मैं साइंस लूँगा सर। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो मेरे मामा का लड़का है, वो पायलट बन गया और सर उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने बढ़िया मकान बना दिया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, तो मैं भी वो करना चाहता हूँ, मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पायलट बनूंगा। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया बेटा, करो, शाबाश। लेकिन बच्चे एक बात सोच लेना कि क्या आपके अंदर उतना पढ़ाई करने का जज्बा है? क्या आप उस लेवल पे पढ़ाई कर लोगे? क्या आपको ऊंचाई से डर तो नहीं लगता है? एक मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए पायलट बनना है उसे, है ना, तो ऊंचाई से तो वैसे भी डर नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि हवा में उड़ना है हमेशा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उससे शेयर करी। मैंने कहा दूसरों को देखकर सपने बनाइए, अच्छी बात है, पर हो सकता है आपके अंदर कोई और टैलेंट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फोर्थ जो मेरे दिमाग में आ रहा है पॉइंट, वो ये कि अपने सो कॉल्ड बहन भाइयों से, मतलब जो बाहर अपने दीदी नहीं होती हमारी दीदी, भैया ने कहा है, कौन से भैया ने कहा है सर एक दोस्त का बड़ा भाई, उसने समझाया है कि जो है साइंस लेनी है, तो बेटा आपको ये तरीका भी अप्लाई नहीं करना है। और पांचवा जो उससे फेमस तरीका है, हाँ भाई तू कहाँ जा रहा है? अच्छा मैं तो यार भाई कॉमर्स में जा रहा हूँ, चल यार मैं भी कॉमर्स में चल रहा हूँ, ओए चल मैं भी चल रहा हूँ, ओए चल मैं भी चल रहा हूँ। या फिर बच्चे एक और तरीका अपनाते हैं, यार वो कहाँ जा रही है? कॉमर्स में, अच्छा चलो हम भी चल रहे हैं। तो बच्चों इस टाइप की चीज़ें आपको ये बचपने नहीं करने हैं कि मतलब कोई लड़का लड़की अगर कॉमर्स में जा रहा है तो हमें भी उसके पीछे चल देना है, क्योंकि देखो फ्यूचर सबका अलग अलग, अभी 12th खत्म होगा ना, आप सब अलग अलग हो जाओगे, फिर फ्यूचर आपका आपकी डिसीजंस के हाथ में है। तो डिसीजन अपने दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर लीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब हम बात करते हैं उन तरीकों की जिसके अकॉर्डिंग हमको एक्चुअल में डिसीजंस लेने चाहिए और हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो बच्चों उसमें सबसे पहला है कि हम जो भी अपनी स्ट्रीम का डिसीजन ले रहे हैं उसको खुद सर्च करें। इंटरनेट है आपके पास, देखिए कि आर्ट्स लेने से क्या क्या मिलता है, साइंस लेने से क्या क्या आगे स्कोप है, कॉमर्स लेने से क्या क्या स्कोप है, और आप उसमें से क्या कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तीनों पे एक एक वीडियो तो बनाने वाला हूँ ही, उसमें आप देख सकते हैं कि तीनों का अलग अलग क्या क्या स्कोप है और अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपका पहला डिसीजन हो गया। किसी भी इंसान के कहने पे आपको कोई भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज नहीं करनी है, फिर चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, आपको डिसीजन जो भी लेना है अपने खुद के लेने हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हो सके तो तीनों स्ट्रीम के टीचर्स या जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर आप किसी को भी जानते हो तो आप उससे इस बारे में बात करो कि सर अगर मैं साइंस लेता हूँ
तो आगे और क्या क्या फील्ड्स हैं, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी उसको लेकर सक्सेसफुल बन चुके हैं ना, तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे, नेट से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो अगर आप उनसे राय ले सकते हो तो लीजिए। तीनों से राय लेने के बाद डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। बच्चों देखो, मैं ये चाहता हूँ कि डिसीजन जो भी लो आप खुद लो। लाइफ आपकी, जिंदगी आपकी, जीनी आपको है, मेहनत आपको करनी है, जिंदगी में बनना आपको है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए ना दोस्तों। वो डिसीजन लेने का अधिकार किसी और का नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इन सब तरीकों से भी जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे भी आपको और कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, आप और कंफ्यूज होते हुए जा रहे हो, तो एक तरीका मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। हालांकि आप इसको तभी अप्लाई करें जब आपके पास कोई और शस्त्र ना बचे, जब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, आपको समझ में ही ना आए कि यार मैं क्या करूं, वो मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि बच्चों, आप विश्वास मानिएगा, मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब आप विश्वास मानना, 10th के बाद उन्होंने 10 दिन ली पहले कॉमर्स, फिर 15 दिन के लिए वो बैठे साइंस में, फिर 15 दिन के लिए वो चले गए आर्ट्स में। मतलब 4-5 महीने तक वो परिक्रमा लगाते रहे कि भैया ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, लास्ट में साइंस ली। अब बताइए ऐसे बच्चे का क्या होगा जिसने 6 महीने में तो अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहा है, उसकी कॉपी 6 महीने बाद फाइनल हुई है कि उसे क्या पढ़ना है, अगस्त में जाकर उसे फाइनल हुआ है। बताइए क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का। तो आपको ये काम नहीं करना है बच्चों, इसीलिए मैं आपको अवेयर करने के लिए आया हूँ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिडन टैलेंट को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी, आपका कहीं ना कहीं मन करता होगा कोई ऐसा काम करने का। सपोज आपको किसी बिजनेसमैन को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, यार मैं भी कोई बिजनेस करूंगा, या आपको अपने अंदर एक टैलेंट लगता है बिजनेस वाला कि यार बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। बिजनेसमैन को देखकर बड़ी खुशी मिलती है, या बिजनेसमैन को देखकर आपको लगता है यार ये काम कभी नहीं करना है, ये बहुत ही बेकार काम है। ऐसा भी हो सकता है ना। तो मतलब जैसी भी आपकी फीलिंग आती है वो आपको थोड़ा क्लियर कर सकती है कि आपका रुझान किस तरफ को है। आपको बड़ा अच्छा लगता है बड़े टफ टर्म्स पढ़ने में, तो हो सकता है क्या पता आपके अंदर डॉक्टर वाली फीलिंग हो, या डॉक्टर बनना चाहते हो आप, या समझ रहे ना, मतलब कोई ना कोई सिम्टम्स अपने अंदर ढूंढने हैं आपको। और ये भी नहीं हो पाता है तो एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, फिर आप चलो सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज सर, मैं बताता हूं सब्जेक्ट वाइज का मतलब। आप ये देखिए, बचपन से क्या आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत पसंद है, कम पसंद है, कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है? अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद है, बायो बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप साइंस लीजिए, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी ले लीजिए। मैथ्स पसंद थी तो मैथ्स से ले लीजिए। और अगर बायो भी बहुत पसंद है तो पीसीबी ले लीजिए साइंस में। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जब आपका कुछ नहीं रहा सहारा, तो फिर आखिरी सहारा यही है। इसी तरीके से आप ले सकते हो, मैं तो यही रिफर करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपके ऊपर है, आप क्या अपना भविष्य चुनते हैं। दूसरा, कॉमर्स लेने के लिए क्या सिम्टम होने जरूरी है आपके अंदर? आपको कैलकुलेशंस पसंद है, आपको मैथमेटिक्स पसंद है ना, आपके अंदर नई नई क्रिएटिविटी आती है, आपको मतलब बहुत जानना रहता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो उसके लिए एक परफेक्ट तरीका है, आप चुपचाप आंख बंद करके कॉमर्स ले सकते हैं। आपको बिजनेस बहुत पसंद है, बिजनेस मैनेजमेंट बहुत पसंद है, आप बिजनेस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप क्लास के मॉनिटर हैं, आपको लोगों को मैनेज करने में बहुत मजा आता है, तो ये सब आप आराम से कॉमर्स में सीख सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स इज ऑल अबाउट दिस ओनली, है ना। जो भी ये फीलिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आती हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना, या आपके अंदर जो है लोगों को मोटिवेट करने में आपको बहुत मजा आता है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका स्कोप इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें बिजनेस मैनेजमेंट है। आप MBA करके एक बढ़िया मोटिवेशनल लेक्चरर बन सकते हैं या स्पीकर बन सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और स्कोप तीनों में है दोस्तों, वो आपको मैं बता दूंगा तीनों के लिए, जब अलग अलग वीडियो बनाऊंगा वो आप देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट आपका ये आर्ट्स के लिए क्या करें सर, तो देखिए आप ये देखिए कि बचपन से आपको क्या SST पसंद है, आपको SST पढ़ना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री के बारे में जान के आप बोर तो नहीं होते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है यार मैं पक गया यार हिस्ट्री के बारे में जानने में, तो आप आर्ट्स के लिए नहीं बने, सॉरी। आपको पॉलिटिक्स देख के कैसा लगता है, आपका मन करता है कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बनो या पॉलिटिक्स के बारे में और नॉलेज आए, अगर हाँ तो ये आप ही के लिए बना है, फिर आप आर्ट्स ले सकते हैं। तो मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आप किस विचारधारा से चल रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। तो बच्चों ये है वो तरीके जिनके अकॉर्डिंग आप जो है आराम से अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इन पैरामीटर्स के हिसाब से आप आराम से अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेंगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। बाकी अगर आपको इसमें और डिटेलिंग
समझनी है, या आप चाहते हैं कि नहीं अभी भी वो जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने हाउ टू चूज योर कैरियर के नाम से एक वीडियो बनाई है, आपको लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप मेरे को ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितनी बातें समझ में आई, क्या क्या आपके सवाल हैं वो मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक या ट्विटर पे आप फॉलो करके मेरे को जो है पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपसे कॉल पे ही बात करके आपको समझा दूंगा, वो कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो कमेंट्स में आप मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में मुझे आप ये भी बताएं कि आप और को किस किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं, और जितने भी आप 10th के बच्चों को जानते हैं जो भी परेशान हो रहे हैं, जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें, उस एक बच्चे को आप ये वीडियो पर्सनली भेज दीजिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने में इंसान को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप भी पीछे नहीं हटेंगे, मैं जानता हूँ। आखिरी तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।